जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर आपने लोन का पैसा लिया है तो आपको चुकाना पड़ेगा। आप पैसा रोते रोते दोगे। हमें लोन देना भी आता है तो लोन का पैसा वापस भी लेना आता है। भाइयों, आपने ये शब्द ज़रूर सुने होंगे। तो भाइयों, उम्मीद करता हूँ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके शेयर कर देना। इस वीडियो में हमने एम रखा है 200 लाइक का। उम्मीद करता हूँ कंप्लीट हो जाएंगे। और भाइयों, अपने शहर का नाम ज़रूर बताना अपने कमेंट में, ताकि हम आपको बता सकें कि आपके शहर में जो है रिकवरी एजेंट आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बाकी हम अपनी लाइव स्ट्रीमिंग रोज़ाना करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारी लाइव की और हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। भाइयों, लोन की किस्त ना भरने पर आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, लेकिन ये एक क्वेश्चन मार्क है। भाइयों, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी तक आपके पास केवल यही मैसेज आ रहे हैं कि अगर आप लोन का पैसा नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हम आपके ऊपर केस कर देंगे। हमेशा यही सुनने को मिलता है कंपनी के द्वारा। आपने किसी भी NBFC कंपनी से लोन लिया है तो पहले अपने दिमाग से ये अपना डर निकाल दीजिए कि आपके ऊपर कोई भी केस होता है। उसके बारे में भी हम बताएंगे किस कारणवश आपके ऊपर केस हो सकता है। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। बाकी 99% इसमें किसी प्रकार का कोई भी केस नहीं होता। अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है, अगर आपने कोई ऑनलाइन लोन ले रखा है, या फिर आपका कोई क्रेडिट कार्ड का लोन है, कंपनी जब भी लोन देती है, भैया ध्यान से सुनना, क्योंकि भैया बहुत सारे टॉपिक होंगे, आपको समझ आ जाने चाहिए। वीडियो अंत तक देख लेना ताकि आपको पूरा समझ आ जाए। कंपनी लोन देती है भाइयों सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के ऊपर। कोई भी कंपनी होगी विदाउट प्रॉफिट आपको लोन नहीं देगी। भाइयों, लोन जो देने वाली कंपनी है वो आपको क्या देकर लोन ले रही है? कंपनी को क्या पता है कि आप उनको पैसा दोगे वापस या नहीं दोगे? भाइयों, कंपनी को सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में जो भी कंपनी है अपने लोन बांटने पर हर किसी को लोन दे रही है। उनको ये नहीं पता कि ये इंसान महीने का कितना कमा रहा है। आप 10,000 कमा रहे हो, लोन का ऑफ़र आपके पास 1 लाख का आ रहा है। कंपनी क्यों दे रही है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख की ऑफ़र आपको क्यों दे रही है? कमाते तो आप सिर्फ 20-25 हज़ार, 10,000, 20,000, 25,000 या 30,000 हो, लेकिन कंपनी फिर भी आपको कितना कितना लोन प्रोवाइड करा देती है। भाइयों, कंपनियां हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं। प्रॉफिट उनका किस प्रकार है? भाइयों, इनका ब्याज दर जो है आपके हिसाब से आपको कितना लगता है? भाइयों, 30% ब्याज, 30% ब्याज कंपनी आपसे ले रही है। तो भाइयों, क्या कंपनी क्या प्रॉफिट में नहीं है? भाइयों, कंपनी अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रॉफिट में है। कंपनियां क्या कर सकती हैं? केस को साइड रखिए, कंपनियां कर क्या सकती हैं? कंपनियां करती हैं थर्ड पार्टी एजेंट को हायर। वो किस लिए करती हैं? उनको पता हमारा पैसा है, फंसा हुआ है, ये पैसा नहीं दे रहे हमें, तो हमें थर्ड पार्टी को हमें करना पड़ेगा कुछ ना कुछ करके, पैसा तो वापस चाहिए। सबसे पहले ये अपने थर्ड पार्टी को एजेंट को हायर करती है कंपनी, जिसमें भाइयों सबसे पहले आपको फ़ोन कर परेशान करती है, जिसमें एक ही चीज़ बोली जाती है, हम आपके घर को, हम आपकी प्रॉपर्टी को, हम आपकी कार को जब्त कर लेंगे, हम आपके ऊपर ये वाला केस लगा देंगे, ये वाला केस लगा देंगे। ऐसे ऐसे करके आपको तमाम केस बता दिए जाते हैं रिकवरी एजेंट वालों के द्वारा। आज तक किसी के ऊपर भी, मतलब 99% लोग होंगे जिनके ऊपर आज तक किसी प्रकार का कोई केस नहीं हुआ। तो भाइयों, अपने डर से, अपने दिमाग से डर निकाल दो कि आपके ऊपर कोई केस होगा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है भाइयों, अगर मान के चलो आज आपके पास स्थिति जब आपकी ठीक थी तब आपको लोन मिला, आपकी स्थिति बहुत अच्छी थी, आप महीने का कम से कम ना करते 50-60 हज़ार रुपये कमा रहे थे, कंपनी आपको लोन दे रही थी, आपको 1-1.5 लाख 2 लाख रुपए का आपको लोन ऑफर दे रही थी। आज की स्थिति ऐसी क्यों है कि आपको लोन नहीं मिल रहा? वो स्थिति इस वजह से बन गई क्योंकि आपका सिविल डाउन हो गया। अब क्यों नहीं लोन मिल रहा? एक बार ज़रा दिमाग में सोच के रखना इस चीज़ को। अगर आपका सिविल ख़राब है तो कंपनी लोन नहीं दे रही है, अगर आपका सिविल अच्छा है तो कंपनी आपको लोन दे रही है। अब कंपनी लोन क्यों नहीं दे रही हमें? तो भाइयों, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रह जाता है सिविल का मैटर रह जाता है। जो सिविल है, कंपनी आपका सिविल ख़राब कर सकती है। उसमें आपको सिविल ख़राब करने के बाद कहीं भैया आपको 1% भी, मतलब कि कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी। रिकवरी एजेंट आपको परेशान करेंगे जब तक आप इनकी लोन की किस्त नहीं भर देते। थर्ड पार्टी एजेंट को यह लोग हायर करते हैं।
थर्ड पार्टियों के द्वारा ये आपसे पैसा निकालने की पूरी कोशिश करते हैं। जितना हो सकेगा भाइयों, दबाव में आकर लोग, बहुत से लोग हैं दबाव में आकर इनके डर की वजह से अपनी जीवन लीला तक समाप्त कर लेते हैं। तो भाइयों इस चीज़ में सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ समझनी है, अगर आपको एक टाइम पे लोन मिल रहा था, मेरे को इस समय लोन नहीं मिल रहा है, वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो इस वजह से नहीं मिल रहा है क्योंकि मेरा सिविल डाउन हो चुका है। अब आपका सिविल डाउन है, लोन कोई कंपनी दे नहीं रही, अब आप कहते हो कि मैं एक लोन ले लूँ ताकि मैं पिछला लोन को क्लियर कर दूँ। आप मल्टीपल लोन में भी फंसे होंगे, आप मल्टीपल लोन में भी फंसे होंगे। कंपनी का सबसे जो मेन मुद्दा रह जाता है भाइयों, आप लोगों को परेशान करना। जितना हो सकेगा आपको परेशान करके आपसे पैसा निकालने की कोशिश करेगी, लेकिन इसमें आपको रिकवरी एजेंट का कोई भी मैटर नहीं रखना। अपने दिमाग से डर निकाल दो कि जो रिकवरी एजेंट है आपके ऊपर कोई केस कर देगा या आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई हो जाएगी। तो भाइयों इसके अंदर रिकवरी एजेंट किसी प्रकार की कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद इतने भाइयों अनपढ़ गवार लोग आपके ऊपर केस करने की धमकी दे रहे हैं। अगर आप समझदार हो, एक समझदार व्यक्ति हमेशा भाइयों इस जाल से निकल जाता है, जिसको पता है भाइयों मेरी कंडीशन पहले ठीक थी, मेरे को पैसा मिल गया, आज की डेट में कंडीशन ठीक नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ यही है कि मेरे पास आज पैसा नहीं है, जब मेरे पास होगा मैं दे दूंगा। अगर आपके पास पैसा है तो कंपनी का दे दो, नहीं है तो भैया आपके ऊपर सिर्फ और सिर्फ जो कार्रवाई बनती है, सिर्फ और सिर्फ आपकी सिविल की कार्रवाई बनती है, आपका सिविल डाउन किया जाता है। और वो सिविल भी इसी प्रकार डाउन कर देती है कंपनी कि आपको इन फ्यूचर कभी भी लोन नहीं मिलता। आप ये देख रहे होंगे, आपको मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे तमाम मैसेज आ रहे हैं कि आपके ऊपर ये वाला लीगल एक्शन लिया जा रहा है, आपके ऊपर ये लीगल एक्शन लिया जा रहा है। ये सारे के सारे मैसेज जो भी किए जा रहे हैं रिकवरी एजेंसियों के द्वारा किए जा रहे हैं, वो इसलिए ताकि आप डर की वजह से उनका पैसा वापस कर दो। ये दो कोड़े के लोग आपके घर पर आके आपके माँ बाप को धमका रहे हैं, आपके माँ बाप को डरा रहे हैं। तो भाइयों इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, रिकवरी एजेंट से आपको किसी भी प्रकार से नहीं डरना, ना ही उनसे कोई बात करनी है। अगर आप पैसा देना चाहते हो कंपनी का, मेरे पास एक बंदे का मैसेज आया कि भैया मैंने पैसा दे दिया कंपनी को, मैंने रिकवरी एजेंट को पैसा दे दिया और वो मेरा पैसा की ऐप में हटा ही नहीं। भाइयों रिकवरी एजेंट आपका पैसा लेके चला गया और आपके अकाउंट से तो हटा ही नहीं। तो भाइयों रिकवरी एजेंट को भी पैसा मत दीजिए। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, ना ही किसी लिंक के ऊपर क्लिक करके किसी को पैसा देना है, ना ही आपने किसी रिकवरी एजेंट को दबाव में आकर उनको पैसा देना। अगर पैसा देना चाहते हो तो भाइयों कंपनी को दीजिए, कंपनी की ऐप पर, जिस ऐप से आपने लोन लिया उस ऐप पे पैसा दीजिए। सीधी सी बात है, यहीं पर आपका जो है मैटर क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, आप कंपनी के रिकवरी एजेंट को पैसा दे रहे हो, जिस कारण आपका जो पैसा है वो सारा का सारा रिकवरी एजेंट लेके जा रही है, कंपनी अपने जेब खाते में डाल रही है, आप लोगों को कुछ नहीं बेनिफिट मिल रहा उसके अंदर। तो भाइयों एक ही चीज़ बोलने वाला हूँ, कंपनियाँ हमेशा प्रॉफिट में रहती हैं, प्रॉफिट उनके बहुत ज़्यादा आता है। छोटी सी बात समझने की कोशिश कीजिए, अब आपने कोई चीज़ EMI पे ली है, EMI आपकी है असेंबली टीवी, अगर हम असेंबल टीवी लेते हैं कोई सा भी, तो भैया वो आपको 10 से 12 हज़ार का पड़ता है। तो हिसाब लगा लीजिए कंपनी का जो भी चीज़ है, जो भी अगर महंगी है, तो भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा वो 20,000 25,000 की तैयार होगी। अगर हम करते हैं ट्राई कि हाँ भाई हम अपनी तरफ से हिसाब लगा लेते हैं 25-30 हज़ार की होगी, और कंपनी वो चीज़ 80,000 की बेच रही है। भाइयों आपने डाउन पेमेंट 12,000 पे कर दी और आपने 2-3 किस्तें उनकी भर दी, कंपनी तो प्रॉफिट में आ गई। लेकिन रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं कि भैया अगर आप पैसा नहीं दोगे तो हम आपके ऊपर केस कर देंगे, कार्रवाई कर देंगे। कंपनी प्रॉफिट में, कंपनी को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हुआ है? कंपनी का एक ही प्रकार का नुकसान हुआ है कि आपने उनकी पेमेंट नहीं की और उन्होंने रिकवरी एजेंट हायर किए थे, उनका पैसा नहीं आपने निकाल कर दिया, तो उनका वो नुकसान हुआ। तो भैया कंपनी केस इस प्रकार कैसे कर देगी आपके ऊपर? आप ये सोच के रहते हैं कि भैया मेरे ऊपर केस हो जाएगा, मेरे ऊपर केस हो जाएगा। मेरे पास भाइयों दिन भर मेरे पास इतने मैसेज आते हैं, मेरे कमेंट में इतने कमेंट आते हैं कि भैया मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, मेरे घर पे रिकवरी एजेंट आएंगे, मेरे शहर में रिकवरी एजेंट आएंगे। भाइयों अगर आ भी जाएंगे तो आपको डरने की जरूरत 1% भी नहीं है इन रिकवरी एजेंट वालों की, क्योंकि रिकवरी एजेंट सिर्फ वो सिर्फ शहरों में आ जाते हैं। रिकवरी एजेंट गाँव में तो आज तक रिकवरी एजेंट पता है मारकर भगा देंगे, पीट कर हमको भगा देंगे। रिकवरी एजेंट का सबको पता है, आज की डेट में सब समझदार हो चुके हैं कि रिकवरी एजेंट से आपको किस प्रकार बातचीत करनी है। रिकवरी एजेंट से मेरी बहुत सारी वीडियोस पड़ी है रिकवरी एजेंट के ऊपर। तो भैया आपको सिर्फ और सिर्फ ठंडे दिमाग से ये सोचना है, एक व्यक्ति का लोन अगर वो 5 साल तक भी नहीं भर रहा तो भाइयों उसका सिर्फ और सिर्फ सिविल स्कोर खराब हुआ पड़ा है। आज तक भी देख लोगे
आज तक भी उसका सिविल ही स्कोर खराब हुआ है, उसके अलावा उसका कुछ भी नहीं हुआ। जो 1% लोग कौन से हैं जिनके ऊपर केस हो रहा है? 1% लोग वो हैं जो जानबूझकर इनका पैसा वापस नहीं कर रहे। जानबूझ के करने का मतलब कि आपके पास पैसा तो है, लेकिन आप जानबूझकर पैसा नहीं दे रहे। कंपनी के पास आपकी सिविल रिपोर्ट है पूरी की पूरी, आपकी जो सिविल रिपोर्ट है कंपनी, आपका सिविल जो कार्ड है, आपका जो पैन कार्ड है, वो क्यों मांगा जाता है? इसलिए मांगा जाता है कि भैया आपके पास पैसा है और आप तभी तो आपको लोन प्रोवाइड करवाया गया है। आप इनके पेमेंट चुकाने में आपको सहमत है, सीधी सी बात है। आपको लोन इसलिए तो दिया, आपकी बैंक की स्टेटमेंट अच्छी थी, आपको पैसा कंपनी दे रही है। आज की डेट में आपके पास बैंक की स्टेटमेंट इतनी बेकार हुई पड़ी, आपका माइनस में अकाउंट हुआ है और ये आपको डरा रहे हैं कि आपके ऊपर हम लीगल केस कर देंगे। आपके दिन भर में रिकवरी एजेंट आपको मैसेज कर रहे हैं, हम आपके घर के बाहर खड़े हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम आपकी बेइज्जती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाइयों ऐसा है, इसके लिए आरबीआई के रूल्स बहुत तगड़े हैं। अगर आपको ये लग रहा हो, डर लग रहा हो कि भैया ऐसा करेंगे, तो भैया उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोग आरबीआई को टैग कर सकते हो। अगर आपके ऑन स्पॉट कभी भी घर पर रिकवरी एजेंट आकर बदतमीजी कर रहे हैं, तो भैया 112 डायल कीजिए और पुलिस को अपने घर बुलाइए, ताकि उनकी गिरफ्तारी हो सके टाइम से। क्योंकि रिकवरी एजेंट आज की डेट में जो भी कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से आपका पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि रिकवरी एजेंट जो कर रहा है, सारा का सारा कमीशन बेस पर काम कर रहा है। जो कि मान के चलो 1 लाख का लोन है, उनकी कमाई हो जाती है उसके अंदर 10,000 15,000। वो कमाई के लिए आपसे गुंडागर्दी करते हैं। तो भाइयों इनकी गुंडागर्दी से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर लोन का पैसा है तो भाइयों टाइम से दे देना, नहीं तो इन फ्यूचर कभी भी लोन नहीं मिलेगा आपको। और नहीं चुका पा रहे हो तो भाइयों सिर्फ और सिर्फ आपका जो लोन है वो रिटर्न ऑफ हो जाएगा। उसके बाद ये रिकवरी एजेंसी हायर करेंगे और ये फिर केस की धमकियाँ देंगे। तो भाइयों इसके अंदर ऐसा वैसा कोई भी केस नहीं होता। केस सिर्फ उन्हीं के ऊपर होता है जो जानबूझकर डिफ़ॉल्ट करते हैं। एक जेन्युइन डिफ़ॉल्टर जो होगा, जिसका कोई ना कोई मजबूरी होगी, तो भाइयों उसके ऊपर किसी प्रकार का कंपनी केस नहीं करती, क्योंकि कंपनी को उससे नुकसान होता है। अब क्या कंपनी कोर्ट में जाकर, अगर मान के चलो कंपनी ने केस कर भी दिया, तो कंपनी किस प्रकार अपना पैसा वापस करने की कोशिश करेगी? क्या वो कोर्ट में जाकर ये कहेगी कि मैंने किराए के गुंडे बुलाकर इनके घर पे भेजे थे, मैंने इनके पास बंदे भेजे थे, मैंने इनको मैसेज वगैरह करवाए हैं, कॉल्स वगैरह कराए हैं, उसके लिए मैंने बंदे हायर किए थे? तो भाइयों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके ऊपर केस होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है किसी प्रकार की। अभी आपकी हालत ठीक नहीं है, हो सकता है, उम्मीद करता हूँ कुछ समय में आपकी हालत बिल्कुल ठीक हो जाने वाली है। जैसे ही आपकी हालत ठीक होती है, तो भैया अगर आपको अपना सिविल स्कोर को सुधारना है, तो इनकी पेमेंट को बिल्कुल क्लियर कर दीजिएगा। अगर आपको सिविल की परवाह नहीं है कि भैया इन फ्यूचर मेरे को लोन नहीं चाहिए, तो भैया आप सेटलमेंट की तरफ जा सकते हो। कंपनियां सेटलमेंट का ऑफर भी आपको प्रोवाइड करवाती हैं। वो किस प्रकार है वो मैं बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं। अगर आपका 1 लाख का लोन है, तो भाइयों वो 30,000 35,000 में भी आपका सेटलमेंट हो जाता है। तो भाइयों इसमें आपको किसी प्रकार से घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो भाइयों मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।